Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. Narayan Murthy has reignited the work week debate once again, pushing for a 72-hour grind. I don't believe in work-life balance. We moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। आजकल आपने बहुत सारे ये ट्वीट्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे श्री नारायण मूर्ति जी के। वो बोल रहे हैं कि आप हर एक इंडियन यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए। देन उनका एक और ट्वीट आया, 70 नहीं 72 आवर्स इन अ वीक। वो क्या मांग रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। 72 आवर्स का मतलब होता है 14 आवर्स इन अ डे फॉर कंटिन्यूअस 5 days इन अ वीक। More than 14 hours if you take the 72 hours in a week. अगर कोई एम्प्लॉय दिन के लगभग 15 घंटे ऑफिस में देता है और आप उसको सोने के अगर 8 घंटे निकाल देंगे तो दिन का मुश्किल से आधा 1 घंटा बचा। बाकी वो ट्रैवल नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं वो ऑफिस में ही सोए और ऑफिस में उठ के काम करते रहे, सोए काम करे, सोए काम करे और मर जाए? क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 70-72 घंटे किसी भी एंगल से कोई सेंस नहीं बनाता है। आई एम श्योर सर आप भी 70 से 72 घंटे हफ्ते का काम नहीं करते होंगे। आप मुझे दिखाइए, आप एक हफ्ते का आप 5 दिन के अंदर आप 70 घंटे काम कर रहे हैं। आप लोगों ने इंडियन यूथ को एकदम मिल्क की तरह एकदम निचोड़ दिया है। और जब सबसे ज़्यादा इंडियन यूथ को आपको जब ज़रूरत पड़ रही है, आपने मेजर इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, जब सबसे ज़्यादा इंडियन यूथ को आप लोग की ज़रूरत है, आप लोग फायर कर देते हैं, ले ऑफ्स कर देते हैं। और आप 70 घंटे काम बदले में लेने के बाद आप उनको कितना दे रहे हैं साल का? 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। ठीक है, आप बोलते हैं नहीं नहीं ये इनके करियर के इनिशियल पीरियड्स हैं, हम इन लोगों को स्किल सिखाएंगे। सच में इंडियन अभी टॉप 4 मेजर आईटी कंपनीज कौन सी हैं? HCL, TCS, विप्रो, इंफोसिस। यही 4 कंपनीज हैं जिसमें हर एक इंडियन का सपना होता है कि इंडियंस के नज़र में ये सबसे बड़ी बिग 4 कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर होता क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द जो रोल है वो सर्विस बेस्ड होता है। एक टिकट आया, उस टिकट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, बेसिकली एक काइंड ऑफ अ मॉडर्न कॉल सेंटर। आप उनको स्किल में क्या ट्रेन कराते हैं? टिकट एक जगह से दूसरी जगह पास करते रहो, पिंग पोंग होते रहे, फिर सेम चीज़ जो है वो चैट बॉट्स के थ्रू, AI के थ्रू ऑटोमेट हो जाता है और फिर आप उसे निकाल देते हैं। ना आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए टाइम देते हैं, ना आप उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, ना आप उन लोगों को रिसोर्सेज पे खर्चा करते हैं। और आप चाहते हैं कि वही बोरिंग काम आप इतना ज़्यादा निचोड़ दें इन लोगों को कि आपको AI से सस्ता एक साधारण कॉलेज पास, जिसकी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े सपने हैं, मजबूरी है, आप उनका फ़ायदा उठा के निचोड़ें। और देन यू गाइस से दैट वी आर फैमिली, सो ट्रीट लाइक अ फैमिली यार। अगर आप फैमिली बोल रहे हैं तो फैमिली की तरह ट्रीट करिए। आपका लास्ट ईयर इंफोसिस का प्रॉफिट जो है मोर देन 2600 करोड़। अब इसमें से आपने कितना ज़्यादा आपने पैसे जो है आपने एम्प्लॉयज़ को दिया है? नो डाउट आप बोलेंगे नहीं हमने सैलरी पे किया है, बेनिफिट्स पे किया है। क्या एम्प्लॉय के स्किल अप, ट्रेनिंग्स के लिए इनको एक्स्ट्रा आपने टाइम दिया है? जैसे कंट्री, जैसे कि आप तो वैसे तो कंपेयर करते हैं कि नहीं हम अच्छा करना चाहते हैं। आप लोगों के पास एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव इनफ हो कि मैं डाल सकूं, मैं प्राउड फील कर सकूं। गूगल USA का है, यूट्यूब, गूगल जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी गूगल का पार्ट है, ये भी USA का है। एनवीडिया जैसी हार्डवेयर कंपनी USA की है, OpenAI जैसी कंपनी USA की है, चाइना की अभी हाल ही में उन्होंने डीप सीक बनाया, वो भी चाइनीज़ है। कुछ ऐसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट USA। आप सॉफ्टवेयर कंपनी है बिना किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के। आपके पास प्रोडक्ट क्या है? जनरली इंडिया की जो ये 4 मेजर कंपनीज है, जो भी मेजर कंपनीज हैं, ये सिर्फ आज की डेट में एक ही काम कर रही हैं, सर्विसिंग का और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। आपका चलो आपका ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है, ऑनगोइंग सिस्टम में हम आपको सपोर्ट दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम जोहो, हेड्स ऑफ टू जोहो, दे आर डूइंग समथिंग incredible, they are building something, trying to new, they are trying to build their ERP। बाकी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है?
मैं आप लोगों को मैं गेस करने को देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम UPI रेवोल्यूशन इन इंडिया ने खुद का ऐसा क्या मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है जिससे मैं ग्लोबली में खड़ा होकर मैं बोल सकूं कि दिस इज़ मेड बाय इंडिया। आप कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म बताइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजॉन, AI, क्लाउड में किस चीज़ में मैं इंडिया का नाम लूँ जो इन 4 कंपनीज के द्वारा बनाई गई है। सिर्फ आप इंडियन यूथ को इतना ज़्यादा निचोड़ रहे हैं, बस आप ये चाहते हैं कि इंडियन यूथ की कीमत एक सस्ते AI चैटबॉट से भी आपको सस्ता पड़े, और आप उस एक रिसोर्स पे 5 रिसोर्स का काम तोड़ रहे हैं, और इस सब के बाद उसकी पर्सनल लाइफ तबाह हो रही है, फैमिली लाइफ है नहीं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लोग जा रहे हैं। रिसेंटली HCL में किसी एक एम्प्लॉय ने सुसाइड किया था। नो डाउट, व्हाट्स द कारण क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? नो डाउट नो वन आस्क्ड द मेंटल कंडीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स राइट नाउ। कोई इनोवेशन नहीं हो रहे हैं आप लोगों के, आप लोग हाईली फोकस हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने में। मुझे आप एक ऐसा मेजर प्रोडक्ट आप अभी तक कुछ बना नहीं पाए, आप अपने रिसोर्सेज को ट्रेन नहीं कर पाए, और जब AI बूम आ रहा है, जब ये सारी जो सर्विस चीज़ हैं जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको सस्ता पड़ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कॉस्ट कटिंग के लिए वो AI से रिप्लेस करेंगे, तो आप मास फायर कर रहे हैं। इसी यूथ ने आपको 90s में आपने अपने बिजनेस शुरू किया था, मेजर जितने भी थे कंपनी में, ये HCL जैसी कंपनी हो गई, विप्रो जैसी कंपनी हो गई, या TCS जैसी कंपनीज हो गई, आपने 90s के एरा में शुरू किया था। इसी यूथ ने आपको इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में मदद किया है। नो डाउट आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था, पर अब जब इस यूथ को आपको ज़रूरत है और इस यूथ को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप अपना पीठ मोड़ ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं, देश को बढ़ाने के लिए आगे चाहिए। अरे देश को बढ़ाने के लिए आप उनको ट्रेन भी तो कर सकते हैं, फ्यूचर स्किल्स के लिए, फ्यूचर सेट्स के लिए, फ्यूचर रेवेन्यू के लिए। और जब ये सब भी हो जाता है, जब एक आदमी इतना ज़्यादा कैपेबल होता है, वो फाइनली आपकी कंपनी को विलिंगली ज्वाइन करते कि नहीं मैं अपने देश को बढ़ाऊंगा, आप उसको ढंग की सैलरी तक नहीं देते हैं। और देते क्या, एक टॉक्सिक वर्क कल्चर, एक टॉक्सिक बॉस जो हमेशा एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर देता है कि दीज आर योर KPIs, आई डोंट नो हाउ यू हैव टू अचीव इट। क्या प्रोडक्टिविटी है यार, वो बंदा क्या ही प्रोडक्टिविटी देगा अपनी, जब आपके फालतू के KPIs अचीव करने होंगे, क्या इनोवेशन आएगा? और फिर यही लोग जब छोड़ के बाहर की कंपनियों में जाते हैं, यूरोप की कंपनियों में जाते हैं, अमेरिकन कंपनी में जाते हैं, अमेरिकन मार्केट में जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये लोग जाते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तब आप बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया। उसके पास ऑप्शन छोड़ा आपने? कोई अपना देश छोड़ के नहीं जाना चाहता है, पर आप ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं उनके लिए। आप उनको ढंग का पेमेंट दीजिए, ढंग का पे ग्रेड दीजिए, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट पे खर्चा करिए, फिर देखिए कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। एप्पल, गूगल या आप कोई भी कंपनी बोल दीजिए, देयर आर मेजॉरिटी देयर इंडियंस आर देयर, देयर वर्किंग देयर। सेम ब्रेन है वो जो इंडिया में थे, वो वहीं पे काम कर रहे हैं। आप उनको वैसा इन्वायरमेंट ला के दीजिए, वो क्यों नहीं काम करना चाहेंगे? इट्स लाइक मैं इस पे कितनी भी चीज़ें बोल दूं, पर एज इंडिविजुअल लेवल पे मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपना स्किल डेवलप करके मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये बात पहुँचे, आप समझे, और अगर आप सच में काम इनसे करवाना चाहते हैं, करवाइए। 14 क्या 15 घंटे करवाइए, बट आप उनको इस हिसाब से पे करिए। आप अपने कंपनी में शेयर्स उनको ओन कराइए, प्रॉफिट में इनको उनका पार्ट दीजिए, बजाय इनके कि आप बोलिए 20 घंटे काम करने को, 40 घंटे काम करने को। आप बोलिए आप जितना बिजनेस लेंगे हम आपको उतना बिजनेस देंगे। और जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आप अपना चेंज करिए। ये मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक जो टारगेट्स जो आप प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट चीज़ें ऑटोमेशन करते जाता है, आपको कमीशन खाना है, खाइए आप कमीशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिस्क ला रहे हैं, बिजनेस ला रहे हैं, पर आप रिसोर्सेज को भी कुछ दीजिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और उनको ट्रेन करिए। कल को अगर वो आपकी कंपनी से अगर मूव ऑन करते हैं, अगर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उनके पास इतना स्किल हो कि वो दूसरी कंपनी में जा सके। आशा करता हूँ आप सबको मेरी बात पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।